बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन 1 है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। हमारे पास जो भी नंबर्स हैं उनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे लिखते हैं कि हमारे पास कोई नंबर हो, या तो वो बहुत बड़ा नंबर हो या तो फिर वो बहुत छोटा नंबर हो। मतलब ऐसी वैल्यू जो हमारे पास बहुत बड़ी है, मीन्स हमारे पास 3 है, इस तरीके से कोई वैल्यू है हमारे पास, ये बहुत बड़ी है। इसको हमने छोटा करके कैसे लिखना है, क्योंकि हम बार बार तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये इतनी बड़ी हो जाएगी, तो बार बार लिखने से अच्छा है इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख दें। साइंटिफिक नोटेशन में हमने कैसे लिखना है, यहाँ पे देखें कोई भी वैल्यू होती है ना, तो उसके लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। अगर उसके सेंटर में कहीं पॉइंट ना हो तो उसके लास्ट में पॉइंट होता है हमारे पास। तो समझो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने रिमूव करना है। कितने कदम रिमूव करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 के पास लेके आना है। तो कितने स्टेप आया है हमारा पॉइंट, 12 स्टेप आया, तो हमने लिखा 3 इंटू 10⁻12। तो 10 के ऊपर पावर आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी, जितने भी कदम हमने बढ़ाए हैं। अगर हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ हम गए तो हमारे पास प्लस के आ जाएंगे 12। अगर इसी तरीके से हम राइट हैंड साइड की तरफ गए तो हमारे पास -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ये प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट अक्सर बच्चों का क्लियर नहीं होता। तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास इस वक्त जो वैल्यू है ये है बड़ी वैल्यू, ठीक है। इस बड़ी वैल्यू को मेंशन करना है ना, तो हमने क्या करना है, प्लस का 12 लिखना है। अगर हमने छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा तो हम माइनस लिखेंगे। वो कैसे, अब देखें ये वैल्यू है, ये हमारे पास छोटी वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि 0.0 तो हमारे पास छोटी वैल्यू होती है ना, तो 0.000046, तो ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा छोटी वैल्यू है। अब ऐसी वैल्यू हो जो कि बहुत ज़्यादा छोटी हो, उसको भी हम किस में लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। मीन्स हमने लिखा 4, एक डिजिट के बाद पॉइंट आना चाहिए। हमारे पास 3 डिजिट हो यहाँ पे, तब भी हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास पॉइंट यहाँ तक हमने रिमूव करना है, यहाँ तक नहीं करना, ठीक है। हमने 1 डिजिट के बाद जो भी नंबर है उसके बाद हमने यहाँ तक पॉइंट रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पॉइंट नहीं लगाना, ठीक है। 4.66, ये 3 डिजिट है तो हमने यहाँ पे लगा देना है पॉइंट। अब हमने क्या करना है, इंटू 10⁻। अब हमने क्या करना है, कितने कदम हमने जो अपने पॉइंट को रिमूव किया है आगे बढ़ाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। आप यहाँ से नंबर काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ तक पॉइंट हमारा पहुँचा है, तो बीच में कितने डिजिट हैं, बीच में हमारे पास 10 डिजिट हैं। तो अब हमारे पास इसका 10⁻10 होगा, लेकिन कौन सा होगा, माइनस का होगा, क्योंकि हमने छोटी से छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। अगर हम इसी तरीके से बड़ी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तब हम क्या करते हैं, प्लस का 10 लिख देते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास पार्ट 1 है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या होगा, यानी कि अगर कहीं पे पॉइंट नहीं है किसी वैल्यू में तो आप खुद से कंसीडर कर लें उसके लास्ट में पॉइंट होता है, ठीक है। अब इसके लास्ट में पॉइंट है तो इसको पॉइंट को हमने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है। 1 2 3 डिजिट को यानी कि हमने रिमूव किया है, 3 स्टेप, तो हमने लिखा 9.7 इंटू 10⁻। अब हमने क्या करना है, कितना है आएगा, 3 डिजिट, 3 स्टेप हमारा पॉइंट जो है आगे बढ़ा है, इस तरफ गया है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया है, तो हमने लिख देना है 3। प्लस लिखना है क्यों, क्योंकि हमारे पास 9700 ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है। अगर इसी तरीके से छोटी वैल्यू होती तो हम माइनस का 3 लिख देते, यानी कि अगर 9 के पीछे 0 होते। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 है, तो यहाँ पे भी पॉइंट नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट है, तो कितने स्टेप हमारा पॉइंट पीछे जाएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमने लिखा 4.98 इंटू 10⁻6। 6 डिजिट इसने क्रॉस किए हमारे पास, तो हमने क्या लिख देना है, प्लस का 6, ठीक है। बस बड़ी और छोटी वैल्यू से याद रख लें और आप प्लस और माइनस का आपको खुद ही समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी पॉइंट, हमने क्या करना है, 9.6 लिखा इंटू 10⁻, कितना है, 3 3 6 एंड 7, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7। जितने कदम हमारा पॉइंट आगे जाएगा, रिमूव होगा,
यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ यहाँ यहाँ, यहाँ गया, यहाँ यहाँ और यहाँ तक पहुँच गया 9.6 तक। तो इस हिसाब से क्या है, हमारे पास 7 स्टेप आगे बढ़ा है हमारा पॉइंट, तो हमने लिख दिया प्लस का 7। अब यहाँ पे नंबर 4 पे हमारे पास वैल्यू है 4.969। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है, तो हमने लिखा 4.169 इंटू 10⁻⁴ हमारे पास है 1 2 3 डिजिट थे इनके बीच में, हमारे पास आ गया प्लस का 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, जो वैल्यू गिवन है 00048। तो यहाँ पे इट मीन्स हमारा पॉइंट यहाँ पे है, इसको हमने कहाँ पे करना है, इधर लेके आना है 8 के पास। ठीक है, हमारे पास वैल्यू होगी 8.4 इंटू 10⁻⁴ कितने इसमें डिजिट हैं बीच में, 1 2 3 4, तो हमने लिख दिया 4 प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास पॉइंट है, तो हमारा पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखने में ये हमारे पास वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास छोटी वैल्यू है। ठीक है, अगर हम छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो हमारे पास जो पावर होगी वो होगी माइनस में होगी। तो हमारे पास यहाँ पे देखें 1 2 3 6.43, तो हमारे पास बीच में कितने डिजिट थे, 1 2 3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, क्योंकि ये हम छोटी वैल्यू को लिख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में, इसलिए हमने -3 लिख दिया। अब इसी तरीके से हमारे पास पार्ट 7 एंड 8, बुक में हमारे पास पार्ट 7 एंड 8 2 टाइम्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्या कहते हैं, हमारे पास टोटल 8 ही पार्ट हैं इसके। अब इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो आप सॉल्यूशन लिख लेना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको हमने राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है अपने पॉइंट को। तो हमारे पास आ गया 7.4 इंटू 10⁻⁴ यहाँ पे हमारे पास जो 0 होता है तो छोटी वैल्यू होती है, तो इट मीन्स हम छोटी वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हैं, तो हमने लिखना है माइनस का 1 2 3 -3। ठीक है, जितना डिजिट है हमारे पास 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो हमने 3 लिख देना है माइनस का। इट मीन्स यहाँ पे पॉइंट है हमारे पास, तो हमने क्या करना है 2.75 इंटू 10⁻⁴। अब हमारे पास पॉइंट राइट हैंड साइड पे है। अब ये देखें आपके सामने हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो हमारे पास प्लस का साइन होगा। तो हमारे पास यहाँ पे बीच में कितने डिजिट थे, 1 2 3 4 5, तो हमने लिख दिया प्लस का 5। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। तो आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में नंबर्स गिवन हैं, इनको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन भी कह सकते हैं, इस नोटेशन में लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास है 7 है 10⁻⁴ है। तो हमारे पास इसका क्या मतलब है, +4 है तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ 0 का इंक्रीज़ करना है, अगर माइनस हो तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ वैल्यू को इंक्रीज़ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास है 7 है, हमने +4 है तो हमने राइट हैंड साइड पे 0 लगा देना। क्यों, क्योंकि प्लस में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है, तो इसलिए हमारे पास ये बन गया 70,000। हाँ जी, तो पार्ट 2 में जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है। तो हमने क्या लिखा, हमने पहले लिखा, अब पॉइंट नहीं लगाना होगा हमने। ठीक है, अब मीन्स पॉइंट हमारा होगा लास्ट में होगा, राइट हैंड साइड के या फिर लेफ़्ट हैंड साइड के। तो अब हमारे पास है, हमने लिखा 8072 लिखा, जो हमारे पास था। पॉइंट को रिमूव कर देना है, पॉइंट को 10 डिजिट रिमूव करना है, यानी कि 10 डिजिट अब हमने इंक्रीज़ करना है। तो हमारे पास है माइनस का 10, माइनस जब वैल्यू होगी तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे 0 का इजाफा करना है। तो यहाँ पे पॉइंट था, अब हमारे पास एक डिजिट तो 8 हो गया, अब हमने मज़ीद 9 0 का इजाफा करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे मज़ीद 10 सिफर का इजाफा, 10 0 का इजाफा करना है हमने। ठीक है, अगर माइनस हो तो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, अगर प्लस हो तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ अपनी वैल्यू में इजाफा करना है। अब हमारे पास है 6.018, तो हमने लिखा 6018। अब हमारे पास प्लस का 6 है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे था हमारे पास 0.6 के पास था। 3 डिजिट तो ये रहे, 3 डिजिट इनको हम काउंट कर लेते हैं। अब मज़ीद 3 डिजिट का इजाफा करना है तो 3 हम 0 लिख लेते हैं। ये हो गया। अब देखिए हमारे पास पॉइंट यहाँ से कहाँ तक गया, यहाँ पे था 1 2, यहाँ पे था सर, चलो 1 2 3 4 5 6, तो समझो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा हल हो गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे प्लस का 8 है तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ अपने पॉइंट को लेके जाना है। तो हमने पॉइंट नहीं लिखना, अब 7 8 6 5, इसी तरीके से 3 डिजिट हैं हमारे पास, मज़ीद हमने 5 डिजिट का इजाफा करना है। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5, तो हमारा पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब हमने 10 टू पावर का जो इजाफा किया था उसको रिमूव कर देंगे। इसे हम वही जो पहले हमने इसको 10 टू पावर में वैल्यू को लिखा था, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखा था, अब हमने स्टैंडर्ड नोटेशन में लिख दिया है। इसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। हमने लिखा पहले जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है 205, हमारे पास -4 है तो हमने 4 0 का इजाफा कर देना है, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। क्यों? क्योंकि माइनस का है इसलिए। तो समझो यहाँ पे पॉइंट था 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया। अब हमने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। अब इसी तरीके से ये वैल्यू है हमारे पास, हमने लिखा 7 2 5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट था तो पॉइंट के बाद हमारे पास 10 डिजिट होने चाहिए, तो हमारे पास 2 डिजिट हैं 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने टोटल 10 डिजिट कर लेने हैं इस पॉइंट के बाद, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये सॉल्व कर लिया है। अभी हमारे पास 4.502, इसको भी हमने पहले इस वैल्यू को लिख लेना है 4502। हमने पॉइंट को रिमूव करना है राइट हैंड साइड की तरफ, तो 3 डिजिट है, मज़ीद हमने 3 0 का इजाफा करना है और यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। पॉइंट यहाँ पे लगाएं ना लगाएं एक ही बात होती है, कोई भी वैल्यू होती है तो उसके लास्ट में हमारे पास पॉइंट होता है। अभी हमारे पास पार्ट नंबर 8 पे जो हमारे पास है वैल्यू गिवन, ये है हमारे पास, हमने लिखा 2 8 6 5, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा 2 8 6 5, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमारे पास माइनस का 8 है तो माइनस हो तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ 0 का इजाफा करना होता है। यहाँ पे था पॉइंट, यहाँ पे जाएगा अब 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आ गया पॉइंट, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास प्लस का 6 है तो हमने राइट हैंड साइड की तरफ 0 का इजाफा करना है। हमने लिखा 3 0 5 6, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट ये हैं, मज़ीद 3 0 का इजाफा करना है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट। आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। निहायत ही आसान एक्सरसाइज थी हमारी। तो जी स्टूडेंट, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।